हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा खास महत्व है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को आषाढ़ी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, जिसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव की पूजा करना बड़ा ही महत्वपूर्ण कहलाता है। साथ ही यह दिन स्नान दान के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस बार आषाढ़ी अमावस्या 14 जुलाई को मनाई जाएगी। पितरों के तर्पण, काल सर्प दोष निवारण, मंगल दोष की शांति और दान पुण्य के लिए यह दिन बेहद उत्तम माना गया है। राधे राधे, वेदधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आषाढ़ अमावस्या की तिथि, पूजा विधि और आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे। आषाढ़ी अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान के बाद दान आदि पुण्य कार्य करने से अनजाने में किए गए पाप कटित होते हैं और जीवन में सुख बढ़ता है। पंचांग के अनुसार 13 जुलाई दिन सोमवार शाम को 6:50 से अमावस्या तिथि की शुरुआत होगी। वहीं अगले दिन अर्थात 14 जुलाई दिन मंगलवार को शाम के 3:14 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में 14 तारीख को दोपहर में भी अमावस्या तिथि लग रही है और इस दिन सुबह के समय से ही अमावस्या तिथि रहेगी। अर्थात उदया तिथि के ध्यान में रखते हुए 14 जुलाई के दिन ही आषाढ़ी अमावस्या मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान दान आदि पुण्य कार्य किए जाएंगे और पितृकर्म भी इसी दिन करना शास्त्र सम्मत होगा। पंचांग के अनुसार आषाढ़ कृष्ण अमावस्या तिथि सुबह से लेकर दोपहर तक 14 जुलाई को व्याप्त रहेगी और इस दिन मंगलवार पड़ रहा है। जब अमावस्या तिथि मंगलवार के दिन पड़ती है तो उसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इस बार आषाढ़ अमावस्या पर भौमवती अमावस्या का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन दोपहर के समय पितृकर्म आदि किए जाते हैं। आइए अब हम सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की पूजन विधि। आषाढ़ अमावस्या को हलहारुणी अमावस्या भी कहा जाता है। सुबह सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय या गंगा जल मिले हुए पानी से स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। फिर तांबे के पात्र में पानी, गंगा जल, काले तिल, दूध और कुशा लेकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करें। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भौमवती अमावस्या होने के कारण इस दिन हनुमान जी और मंगल देव की विशेष पूजा करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना अत्यंत शुभ रहेगा। पितरों के निमित्त घर में सात्विक भोजन बनाएं। अग्नि में गाय के कंडे या उपले पर घी, गुड़ और भोजन का भोग लगाएं। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौए, कुत्ते, चींटियों और ब्राह्मण के लिए निकालें। मान्यता के अनुसार अमावस्या पर पितृ कौए या अन्य रूपों में आकर अन्न ग्रहण करते हैं। आइए अब हम सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपत्ति थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो अपना अधिकांश समय पूजा पाठ और ध्यान में व्यतीत करते। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान न होने के कारण वे बड़े दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह संतान प्राप्ति के लिए वन में तपस्या करने जा रहा है। वह ईश्वर पर भरोसा कर वन की ओर निकल पड़ा। वन में भटकते हुए वह एक पवित्र तालाब के पास पहुंचा, जहाँ उसने एक सुख अमावस्या नाम की देवी को देखा। वह देवी अपनी तपस्या में लीन थी। ब्राह्मण ने देवी के दर्शन किए और उनके समक्ष अपनी व्यथा बताई। सुख अमावस्या देवी ने ब्राह्मण की बात ध्यान से सुनी और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है, लेकिन मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखना और अपनी पत्नी से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर
दक्षिणा के साथ दान करे। इससे उसके जीवन में सुख समृद्धि और संतान का आगमन होगा। ब्राह्मण घर लौटकर देवी का संदेश अपनी पत्नी को सुनाता है। उसकी पत्नी पूर्ण श्रद्धा, संयम और नियम से व्रत आरंभ करती है। समय बीतता है और उनके घर 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होता है, जिनके नाम रखे जाते हैं अमावस्या और पूनम। समय के साथ दोनों बहनें बड़ी होती हैं। बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अपना अधिकांश समय पूजा पाठ और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। इसके विपरीत पूनम भगवान को बिल्कुल नहीं मानती थी और पूजा पाठ से दूर रहती थी। समय आने पर ब्राह्मण ने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। अमावस्या के घर में सुख समृद्धि और धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, जबकि पूनम के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम की दुर्दशा के बारे में पता चला तो वह बड़ी दुखी हुई। वह पूनम से मिलने उसके ससुराल गई और अपने साथ ढेर सारा सामान ले गई। वहाँ पहुंचकर अमावस्या ने पूनम को 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने की सलाह दी। उसने पूनम को व्रत की विधि पूर्वक जानकारी दी और बताया कि 1 कटोरी चावल भरकर दान करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। पूनम ने अपनी बहन की बात मानी और विधि विधान से सुख अमावस्या का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से 1 साल के भीतर ही पूनम का घर धन धान्य से भर गया और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थी आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा। जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है, उनके लिए आषाढ़ अमावस्या पर पिंडदान, तर्पण और अन्नदान करना अमोघ उपाय माना गया है। इससे अतृप्त पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि पर किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। इस दिन अन्न और जल जैसे गेहूँ, चावल, सत्तू या मौसमी फल, काले तिल, छाता, चप्पल या सूती वस्त्र जैसी चीज़ें दान की जा सकती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के स्वामी शनिदेव हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनि की 7.5 और ढैया का प्रभाव कम होता है। साथ ही मंगलवार का संयोग होने से राहु, केतु और मंगल के अशुभ प्रभावों से राहत मिलती है। तो ये था आज का वीडियो आषाढ़ अमावस्या की व्रत कथा और आषाढ़ अमावस्या के महत्व के बारे में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।